प्रिंसिपल के पास शिकायत आई कि ECE की जो टीचर है, प्रेप की टीचर है, वो बच्चों के लंच बॉक्स से चीज़ें निकाल के खा रहे हैं। तो प्रिंसिपल ने बुलाया कि बेटा आप बच्चों के लंच बॉक्स से चीज़ें निकाल के खा लेती हो। उसने कहा सर हाँ मैं खाती हूँ। बेटा क्यों खाते हो? सर मैं इसलिए नहीं खाती कि मुझे भूख लगी होती है, मैं तो इसलिए खाती हूँ कि ये गंदी बासी चीज़ें ना खाते हैं। या खाने का एटिकेट सिखा रही है। हाँ जी वेरी गुड। हम कश्मीर में आप कल कोट पहुंचे हुए हैं, ठीक है। सर टीचर भी खुद अपना लेके आए ना लंच बॉक्स, ताकि अगर एटिकेट्स इसमें सिखाने हैं नहीं अगर सिखाने भी हैं तो थोड़ा थोड़ा लगेगा सारे। और टीचर्स को तो बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। मैंने भी गवर्नमेंट में भी पब्लिक सेक्टर में भी, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर भी है, CA से भी बात कर रहा हूँ। तो एक स्कूल के टीचर ने बच्चों से कहा कोई मेरा गेस्ट आ गया यहाँ लस्सी आ गया, वो लस्सी लेके आया। तो उसने कहा यहाँ तुम कितने बेवकूफ़ हो, खाने पीने की चीज़ों को ढांक कर लाते हैं, जाओ ये जग ले जाओ और उसके ऊपर 6 पराठे रख के ढांक के लाओ। तो क्या है कि हमने उनको एटिकेट्स और मैनर्स सिखाने हैं, तो वो किस में जाएगा? हेल्थ, हाइजीन एंड सेफ्टी में। और प्रिंसिपल के ज़िम्मे इसमें क्या काम बनता है, गौर से सुनिएगा। फेसबुक, चीटोस, लेस और जिन वाला उसका क्या कहते हैं, उसका भी कुछ नाम है, बहुत मुश्किल नाम है। तो वो हेल्थ, हाइजीन एंड सेफ्टी के अंदर मैन्यू ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट वो बताएगा कि सारे बच्चे देखें, बच्चों की प्रॉब्लम तो है ना, तो वो एक दरमियाना सा सबके लिए वर्किंग। और प्रोसेस फूड इज प्रोहिबिटेड, मैं प्रोसेस फूड का भी दिखाऊंगा भी कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। प्रोसेस फूड इज प्रोहिबिटेड but the principal have to manage a balanced menu for the students of early childhood education section. तो आप ज़रा यहाँ पर आ जाएंगी कि ये जो बच्चों की माओं के पास तो कोई टाइम ही नहीं, तो पेरेंट्स को भी तो हमने डील करना है ना। वो बच्चा जिसकी माँ ने खुद BA का इम्तिहान 3 दफ़ा सप्लीमेंट्री में इम्तिहान दे के पास किया था, वो हमें आगे डिक्टेट करती है और हमारी बच्चियों को वो टार्चर करती है कि नहीं ऐसे लिखते हैं, तो उनके पास तो टाइम नहीं है, तो उसका क्या करें? ये प्रोसेस फूड जो हमारे यहाँ स्कूल्स में चल पड़ी है, आपको याद होगा सर, वो अंडा पराठा मिलता था और वो इसी तरह से या एप्पल मिलता था और एक अमरूद होता था, इस तरह से वो चीज़ें मिलती थी। तो अभी वो प्रोसेस क्यों आई है कि मदर्स कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हेल्थ, हाइजीन एंड सेफ्टी के अंदर हमें उनका काम भी करना पड़ेगा। हेल्थ, हाइजीन एंड सेफ्टी के अंदर याद रखिएगा, कोई मैं अभी आपको तो तस्वीर दिखाऊंगा, टीचर्स कर रही हैं। हमने शुरू में किया था ना कि टीचर विल बिहेव लाइक अ मदर। तो अगर उसके वो दाखिल पड़े हुए हैं तो उसको हम ही तराश देंगे, ठीक है। तो क्या होगा जी, अब हेल्थ, हाइजीन एंड सेफ्टी भी हो गई। साइकोलॉजी को मैं आखिर पे लूँगा अगर टाइम हुआ तो, ठीक है। अभी जो हमने करना है क्रिएटिव आर्ट का काम है। क्रिएटिव आर्ट का ये क्रिएटिव आर्ट बच्चों की बनाई हुई चीज़ें भी क्लास के अंदर लगानी है, और वो जो आपने बड़ी बनाई लाई है वो ले आए बेशक, लेकिन वो सिर्फ 20% होती है। जो प्रिंसिपल चीज़ें वो मुल्तान से एक बड़ी बनाई ले आए, एक कॉमिक शीट ले आए, स्टेबल रीडिंग ऑफ कॉमिक शीट होती है। तो वो टोटल अगर आप इकट्ठी ले आए ना 8-10 तो 300 रुपये की मिलती है और पूरा साल चलती हैं। 8 शीट्स ले आए 2400 रुपये की आएंगी, पूरा साल उसमें से क्रिएटिव आर्ट कवर करता है। तो क्या होगा जी, ये आपने क्लास के अंदर पक्का वो एनिमल से करवा दिया, ठीक है। जो आपके करने वाले काम है वो तो हम लेंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? कलर डे सेलिब्रेट कर। तो कलर डे की मैनेजमेंट प्रिंसिपल के ज़िम्मे है। ये सारे बच्चे नई चीज़ें खरीद सकते हैं, तो वो जो एक दफ़ा आपने पिछले साल बच्चों ने खरीदी थी, उनको ज़रा प्रिंसिपल को माशाल्लाह इतना उनका सोशल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है कि वो अगर लड़का और लड़की नाराज़ हो जाए आपस में तो प्रिंसिपल जाता है तो उनकी सुलह करवा देता है, इतना उसका सोशल बॉन्ड मजबूत होता है। तो क्या आप ये नहीं कह सकेंगे कि वो जो इन बच्चों ने कपड़े लिए हैं रेड डे के लिए या ऑरेंज डे के लिए, उनमें से सारे बेशक ना दें, 2-4 आपको वो दे देंगे, वो रख लेने हैं अगले साल। इस तरह से इकट्ठे करते करते वो चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी, वही हमारा साल इस्तेमाल ऐसे चाहते हैं ना। तो ज़रा पेरेंट्स के साथ अच्छा बॉन्ड रखें ना। अच्छा जी, तो कलर डे आप ज़रा मुझे बताएंगे इसको क्या हुआ है?
پریپ کا بچہ ہے, ہوم ورک زیادہ دے دیا ہے. تو لینگویج اینڈ لٹریسی اور بیسک میتھمیٹیکل کانسیپٹ, اس کے اندر ہوم ورک ہوتا ہے. کریٹو آرٹ کے اندر ہوم ورک ہوتا ہے. جی کے کا ہوم ورک نہیں ہوتا, اس کے پروجیکٹس ہوتے ہیں. تو اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ ناٹ مور دین 40 منٹس. پلے گروپ کا جو بچہ ہے اس کا 30 منٹ ہے. 30 منٹ میں کے اندر وہ اپنے کام کو سمیٹتے ہیں. عام طور پہ کلاس پر کوئی آپ ہوم ورک کرا دیتے ہیں, لیکن میں اس کی ایک بتاؤں گا کہ اس کو ٹیچرس کو بتانا ہے کہ بیٹے اس چیز کا خیال رکھنا ہے. تو پریپ کا جو ہے ناٹ مور دین 1 hour, 1 گھنٹے سے زائد کا ہوم ورک نہیں ہوگا. اس میں یاد کرنا بھی شامل ہوگا, یہ بھی ہے جی. فزیکل ڈیولپمنٹ ایک آپ کے پاس جو پیج ہے اس کے اندر فزیکل ڈیولپمنٹ ایک لکھا ہوا ہے, ذرا اس کو دیکھیں. پلے گروپ نرسری پریپ میں پرنسپل ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ ان کو جو ہے کرکٹ کا پلیئر بنائے گا یا ان کو بیڈمنٹن سکھائے گا, یہ کروائے گا. وہ اگر آپ کرواتے ہیں دیٹس ویری گڈ, لیکن 8 پوزیشن آپ نے بچوں کو سکھانی ہے فزیکل ڈیولپمنٹ کے اندر. یہ پرنسپل, اور آپ مجھے بتائیں اس میں کتنا بجٹ چاہیے, اس میں کوئی بجٹ چاہیے نہیں چاہیے. یہ 8 پوزیشن فزیکل ڈیولپمنٹ کے لیے. اور آپ ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں, وہ بچے جب پلے گروپ نرسری پریپ پڑھ جاتے ہیں کچھ ممالک کے اندر, آپ علاقے کی مثال دے رہے ہیں, تو وہ بچے وائٹ بیلٹ ہوتے ہیں پریپ والے, اور جب 5ویں یا 8ویں کا امتحان پاس کرتے ہیں تو بلیک بیلٹ ہوتے ہیں. تو وہ کیا ہے فزیکل ڈیولپمنٹ کے اوپر وہ کام کرتے ہیں. اور یہاں آپ کے بابا لگے ہوئے, انہوں نے پھر اپنی ریفلیکشن دی تھی. پولیس والے گھنٹے کے اندر دب کے بیٹھے رہے تھے, وہ بونٹ کے اوپر ٹانگیں مار کے انہوں نے سارا کیا تھا وہ مارشل آرٹ. تو کیا ہوگا جی, کتنی پوزیشن سکھائیں گے, اور مجھے بتائیں اس میں کون سا ہے جو آپ کے اسکول میں نہیں ہو سکتا. کتنی پوزیشن سکھائیں گے جی؟ 8. تو یہ بچوں کو جب آ جائیں گی تو پھر آپ دیکھیے گا کہ پھر اسکول کی انرولمنٹ بھی بڑھے گی, بچے انٹرسٹ لیں گے. تو یہ پوزیشنز 8 پوزیشنز کس میں آئیں گی جی؟ فزیکل ڈیولپمنٹ. آپ کے پیج موجود ہے فزیکل ڈیولپمنٹ. اب ایک رہ گیا لاسٹ والے کو دیکھ, فزیکل ڈیولپمنٹ سے نیکسٹ والے کیا ہے اس کے اندر. فزیکل ڈیولپمنٹ کے بعد کریٹو آرٹ ہے یا ہیلتھ ہائیجین اینڈ سیفٹی ہے؟ ہیلتھ ہائیجین اینڈ سیفٹی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہیلتھ ہائیجین اینڈ سیفٹی اور فزیکل ڈیولپمنٹ کی یہ ایکٹیویٹیز ہیں. یہ 8 آپ پرنسپل کو بتانی چاہیے اور یہ بچوں کو سکھانی ہے.